नमस्कार, स्वागत है आपका दिल्ली एनसीआर दिन भर में आपके साथ। मैं हूं मुकेश गुप्ता। ये बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले एक नजर डाल लेते हैं अभी तक की हेडलाइंस पर। अफगानिस्तान से भारत पहुंचे शरणार्थियों की अभी 14 दिनों तक अपने परिजनों से नहीं होगी मुलाकात। दिल्ली के पास आईटीबीपी के छावला कैंप में 14 दिनों का क्वारंटाइन अनिवार्य। दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की कुल 46 सीटों के चुनाव नतीजे आए सामने। डीएसजीपीसी के वर्तमान अध्यक्ष मनजिंदर सिंह सिरसा चुनाव हारे। कोरोना के खतरे को देखते हुए दिल्ली मेट्रो का ट्वीट, पीक आवर के दौरान यात्रा करने से बचें। भारत सरकार की मदद से दिल्ली पहुंची अफगान सांसद अनारकली को नवोदय टाइम्स में बातचीत में बयां की भयावह हालातों की कहानी। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में आए 39 नए मामले सामने। लोगों ने ली राहत की सांस, लेकिन सरकार ने अभी भी कहा 2 गज की दूरी और मास्क है जरूरी। अब खबरें विस्तार से। अफगान शरणार्थियों के लिए केंद्र सरकार ने गाइडलाइन जारी की है। देश में कोरोना की संभावित तीसरी लहर के खतरे को ध्यान में रखते हुए राजधानी दिल्ली पहुंचे अफगान नागरिकों के लिए 14 दिनों का क्वारंटाइन अनिवार्य कर दिया गया है। आपको बता दें कि दिल्ली के छावला इलाके में कैंप लगाया गया है। ये अफगान शरणार्थी अगले 14 दिनों तक इसी कैंप में रहेंगे और उसके बाद ही अपने परिजनों या रिश्तेदारों से मुलाकात कर सकेंगे। अफगानिस्तान से निकलकर भारत आने वाले लोग अभी 14 दिन तक अपने परिजनों से मुलाकात नहीं कर पाएंगे। भारत सरकार ने अफगानिस्तान से हाल ही में लौटे लोगों के लिए 14 दिन तक क्वारंटाइन में रहना अनिवार्य कर दिया है। केंद्र सरकार ने कहा कि अफगानिस्तान से निकाले गए लोगों को दिल्ली के पास आईटीबीपी के छावला कैंप में 14 दिनों के लिए अनिवार्य रूप से क्वारंटाइन में रहना होगा। केंद्र सरकार ने क्वारंटाइन रखने का फैसला तब लिया जब पाकिस्तान से भारत आए 146 लोगों में कम से कम 2 लोगों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई। इन लोगों को सोमवार को काबुल से दिल्ली लाया गया। दोनों को दिल्ली के लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल में भर्ती कराया गया था। हालांकि भारत सरकार के इस फैसले से अफगानिस्तान से लौटे लोग ज्यादा खुश नजर नहीं आए। खासकर नेगेटिव रिपोर्ट आने वाले लोगों ने इस फैसले पर सवाल खड़े किए हैं। अच्छा, अब आपको क्वारंटीन सेंटर ले जा रहे हैं क्या? हमारा नेगेटिव रिपोर्ट है। हाँ। कह रहे हैं कि क्वारंटीन करेंगे 15 दिन के लिए। व्हाई आई डोंट नो। तो आपका कैसे वहाँ एक्सपीरियंस रहा सर? वहाँ पे कितने दिन? वहाँ की बात तो हम बाद में करेंगे। हाँ। पहले यहाँ की बात कीजिए। व्हाई क्वारंटाइन आफ्टर नेगेटिव रिपोर्ट? दैट्स ऑल। So I would say that everything is safe there. Just that US Army is trying to evacuate their people and people of Afghanistan as well who have worked. पर क्या मंजर था ऐसा वहाँ जो आपको डराने वाला था? आप भूल नहीं पाएंगे, ऐसा क्या मंजर था वहाँ पे? ऐसा कुछ भी नहीं था because maybe I did not see like that. के बाद जिस तरह से भीड़ है, बहुत ज्यादा आप लोग कैसे पहुँच पाए अंदर? रास्ता कैसे बना है? नहीं, एयरपोर्ट के बाहर भीड़ इसलिए है because Afghani people want to move out of the country. That is the only reason there was a crowd there. Nothing to worry on such like कि कुछ ऐसे खराब हालात है ऐसे. Just that they know the past, they have seen the past, so maybe they don't want to experience the same. That is the only reason Afghanis want to move out. क्या करते थे वहाँ पे? I was a housewife. Yes. आपके पति भी वहाँ पर नौकरी वगैरह करते थे? Yeah, but I don't want to disclose all that. जी। So you all want to know about the experience there, so that's what I. अगर एक लाइन में पूछूं कि वतन वापसी के बाद दिल क्या कह रहा है, क्या कैसे बयां करेंगे आप? दिल कहता है हिंदुस्तान सबसे अच्छा है। चाहे तुम किधर भी रहो, लेकिन अपने देश में आने की खुशी तो अलग ही होती है। मंगलवार को एयर इंडिया के विशेष विमान से अफगानिस्तान से लौटे कई सिख परिवार हवाई अड्डे पर अपने रिश्तेदारों का इंतजार कर रहे थे। हालांकि वे अपने प्रियजनों से नहीं मिल सके क्योंकि उन्हें आईटीबीपी कैंप में 14 दिन एकांतवास में रहना होगा। सभी की आरटीपीसीआर जांच की गई है जो कि नेगेटिव है। वहीं इस फैसले ने अफगानिस्तान से भारत लौट रहे लोगों के रिश्तेदारों की उम्मीदों और उत्साहों को दुख और निराशा में बदल दिया। दिल्ली से कमल कंसल के साथ संगीता सिंह की रिपोर्ट, नवोदय टाइम्स। दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की सभी 46 सीटों के चुनाव नतीजे सामने आ गए हैं। आपको बता दें कि दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के वर्तमान अध्यक्ष मनजिंदर सिंह सिरसा चुनाव हार गए हैं। हालांकि शिरोमणि अकाली दल बादल ने दिल्ली में एक बार फिर से जोरदार जीत दर्ज की है।
दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी चुनाव के नतीजों ने आज सभी को चौंका दिया। जहां इस चुनाव में शिरोमणि अकाली दल बादल को बहुमत हासिल हुआ, तो वहीं दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष मनजिंदर सिंह सिरसा चुनाव हार गए। उन्हें शिरोमणि अकाली दल दिल्ली के हरविंदर सिंह सरना ने 500 से ज्यादा वोटों से हराया। शिरोमणि अकाली दल बादल ने दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी चुनाव में तीसरी बार बाजी मारी है। ये चुनाव 46 सीटों पर हुए। वहीं इस चुनाव में हारने से दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी अध्यक्ष बनने की सिरसा की उम्मीदों पर तगड़ा झटका लगा है। वहीं शिरोमणि अकाली दल बादल में जीत के बाद जश्न का माहौल है। देख रहे हैं संगत की कृपा से, अकाल पुरख की रहमत बख्शिश से, वर्करों से, मेरे बच्चों की मदद से, सरदार परमजीत सिंह के जो उन्होंने मेहनत की है, जो चुनाव को चलाया उन्होंने, वो मेहनत रंग लाई है सब परिवार के लिए। कितनी वोटों से आप जीते हैं, क्योंकि इस सीट पर सबकी नज़र थी? तकरीबन 525 वोटों से जीते हैं। तो अब किस तरीके से कार्य आप अब ये 2-4 दिन में पिक्चर क्लियर। बता दें, दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी चुनाव एक सदस्यीय निकाय है, जिसमें से 46 दिल्ली के वार्डों से सीधे चुनाव जाते हैं। बाकी सदस्य सिख धर्म और समूह के विभिन्न सीटों से नियुक्त किया जाता है। दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी दिल्ली के रकाबगंज और बंगला साहिब गुरुद्वारे के अलावा अन्य कई धर्म स्थलों, शिक्षण संस्थानों, अस्पतालों के प्रबंधन का काम देखती रहती है। 4 साल में दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के चुनाव होते हैं। नवोदय टाइम्स के लिए करुणा ठाकुर के साथ कमल कंसल की रिपोर्ट, दिल्ली। राजधानी दिल्ली में कोरोना के केस भले ही कम हो गए हों, लेकिन दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लोगों की सेहत को लेकर अभी भी गंभीर नजर आ रहा है। दिल्ली मेट्रो ने एक ट्वीट किया है। इस ट्वीट में उसने कहा है कि लोग पीक आवर्स में यात्रा करने से बचें। देखिए खास रिपोर्ट। दिल्ली मेट्रो ने अपने यात्रियों से पीक आवर के दौरान मेट्रो स्टेशन और ट्रेन में भीड़-भाड़ रोकने के लिए एक बार फिर अपील की है। मेट्रो की ओर से ट्विटर हैंडल पर एक पोस्ट किया गया है कि भीड़-भाड़ रोकने के लिए पीक आवर के दौरान यात्रा करने से बचें। साथ ही ये भी कहा गया है कि हर सीट पर बैठने की अनुमति का मतलब ये है कि मेट्रो अभी भी सिर्फ 20% क्षमता पर चल रही है। इसीलिए यदि कोई यात्री पीक आवर में ये समझकर मेट्रो में यात्रा करने के लिए आता है, तो उसे फिलहाल ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि मेट्रो स्टेशन पर पीक आवर में अभी भी भीड़ काफी हो रही है। जो लोग भीड़ से बचकर यात्रा करना चाहते हैं, वो पीक आवर में यात्रा करने से बचें। दरअसल कोरोना वायरस की दूसरी लहर थमने के बाद वर्किंग लोगों की बाहर निकलने से आवाजाही बढ़ गई है। इसे सुबह शाम व्यस्त समय में मेट्रो स्टेशनों के बाहर यात्रियों की लंबी कतारें लगने लगी हैं। उन्हें स्टेशन पर पहुंचने के लिए कतार में 20 से 40 मिनट इंतजार करना पड़ रहा है। सुबह में पीक आवर के दौरान कई मेट्रो स्टेशनों के बाहर यात्रियों की ऐसी लाइन देखी जा सकती है। इसी के साथ राजीव चौक जैसे मेट्रो स्टेशन पर शाम के पीक आवर में 40 मिनट तक वेटिंग टाइम भी हो जाता है। रोजाना शाम को राजीव चौक मेट्रो स्टेशन पर यही हाल देखने को मिलता है, जबकि मेट्रो सिर्फ 10% क्षमता के साथ चल रही है। मेट्रो में अभी खड़े होकर सफर करने का प्राविधान नहीं है। खड़े होकर सफर करने पर दिल्ली मेट्रो रेल निगम द्वारा चालान किया जा रहा है। मेट्रो में कुछ दिन पहले ही सभी सीटों पर बैठकर सफर करने की इजाजत दी गई। इससे पहले एक सीट छोड़कर लोग बैठ रहे थे। मेट्रो की सीट क्षमता करीब 50 है, जबकि सामान्य तौर पर एक कोच में करीब 300 यात्रियों की सफर करने की क्षमता है। हालांकि कुछ दिन पहले दिल्ली हाई कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई थी, जिसमें कहा गया था कि दिल्ली मेट्रो में 100% बैठने की क्षमता की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। इस पर विचार करना चाहिए। दिल्ली सरकार ने फैसले में हस्तक्षेप करने से कोर्ट ने इनकार कर दिया था। कोर्ट ने याचिकाकर्ता से कहा था कि मेट्रो का इस्तेमाल करना अनिवार्य नहीं है, आप चाहें तो इस्तेमाल ना करें।
इसी के साथ ये तय हो गया कि फिलहाल दिल्ली मेट्रो 100% सीटिंग कैपेसिटी के साथ ही रफ्तार बढ़ती रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, नवोदय टाइम्स, नई दिल्ली। भारत सरकार की मदद से राजधानी दिल्ली पहुंची अफगान सांसद अनारकली कोर से हमारे सहयोगी कमल कंसल ने बातचीत की। इस बातचीत में तालिबानियों द्वारा ढाए जा रहे जुल्म को लेकर अफगान सांसद ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। आप देख रहे हैं नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी टीवी। अफगानिस्तान में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अनारकली जी हमारे साथ मौजूद हैं। मैडम, आप पहले तो इंडिया आए हैं और जिस तरीके के हालात अफगानिस्तान के अंदर हैं, हमारे दर्शकों को बताइए कि किस तरीके के हालात वहाँ पर अभी हैं। हालात तो अफ़गानिस्तान में 20 साल फाइट थे। वो जो तालिबान और गवर्नमेंट के बीच में हालात ठीक नहीं थे बिल्कुल, लेकिन फिर भी हमारे गवर्नमेंट थे, हमारे सब कुछ थे। लेकिन 2 महीने से हालात बिल्कुल ख़राब हुआ और फाइटिंग ज़्यादा थे, अटैक ज़्यादा थे। अभी सिचुएशन ये है कि जो तालिबान 10 दिन में सब अफ़गानिस्तान पर कब्ज़ा किया। अभी सिचुएशन का ख़राब है क्योंकि ना सरकार है ना कोई गवर्नमेंट है। लोगों के खौफ डर यही पर है कि और कुछ हो सकता है। अच्छा, आपके परिवार में कौन कौन लोग थे और कब आप वहाँ पर कब से सांसद थी? हमारे परिवार के अभी 5 बंदे हैं। हमारे सब रिश्तेदार जो थे वो तो अफ़गानिस्तान के सिचुएशन जब ठीक नहीं थे, क्योंकि हर बार जो एक गवर्नमेंट चेंज होता है, क्योंकि अफ़गानिस्तान की सिचुएशन ऐसी है, 8-10 साल 20 साल या 15 साल दूसरा गवर्नमेंट आता है और पहले ऐसी ही नॉर्मली नहीं आता। वहाँ पे झगड़ा होता है, वहाँ पे फाइट होता है। ये तो नॉर्मली है अफ़गानिस्तान में। हमारे रिश्तेदार सब अफ़गानिस्तान में नहीं थे और अफ़गानिस्तान से बाहर थे। सिर्फ हमारी परिवार के 5 बंदे हैं वहाँ पे रहते थे। लेकिन मैडम, अगर बात करें 10 दिन में ऐसा क्या हुआ कि वहाँ की जो सिचुएशन है वो बदल गई? ये तो मेरे लिए भी सवाल है कि 10 दिन में सब कुछ चेंज हुआ, लेकिन फिर भी हम सोचते थे कि काबुल जो कैपिटल ऑफ अफ़गानिस्तान है, ऐसी ही जल्दी यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा। हो सकता है पीस प्रोसेस का कोई रिज़ल्ट होगा और ये रिज़ल्ट जब होगा वो आधा अफ़गान, उस टाइम हम ये सोचते थे कि वो जो प्रोविंस तालिबान के साथ है, वो प्रोविंस जो गवर्नमेंट के साथ है, दोनों बीच के बैठकर पीस प्रोसेस का कोई रिज़ल्ट होगा, वो नेगोशिएशन टीम्स जो है दोनों का, हम ये सोचते थे। लेकिन ये कि 10 दिन में सब कुछ चेंज हुआ, कभी भी नहीं सोचते थे। मैडम, लोगों को बहुत सारी उम्मीदें होती हैं क्योंकि आप वहाँ की सांसद थी, तो उस उम्मीदों से कितना आप खरे उतरे हैं? क्योंकि आप तो इंडिया आ चुकी हैं और लोग किस तरीके से वहाँ पर एयरपोर्ट के आसपास जो है वो बच्चे को अपने देते हुए दिखाई दिए हैं। एयरपोर्ट की तस्वीरें आपने भी देखी। मैं तस्वीर नहीं, मैं एयरपोर्ट को देखा, मैं एयरपोर्ट का अंदर को देखा। वो तस्वीर जो आप तस्वीर में देखते हो वो अंदर में देखते हो बहुत डिफरेंट है। वो जो अंदर देखते हो इतने दहशत वहशत है कि वो तस्वीर में नहीं आते। वो फायर आप जो देखते फायर है, पता नहीं है ये फायर, ये गोली किस पे जान पर चलेगी। रोज़ाना 3 बंदे 4 बंदे का डेथ वहाँ पे होता है। ये तो यही हालात है। लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ अपने लोगों को, मैं इनकी आवाज़ हूँ, मैं कभी भी साइलेंट नहीं रहूँगी और इनके राइट्स के लिए, इनके हक़ के लिए मैं तभी ज़िंदा हूँ। इसी रास्ते में वो इनकी राइट के लिए मैं जो कुछ कर सकूँगी करती हूँ। अपने इनको, वो लोगों की आवाज़ जो अभी साइलेंट है, नहीं कर सकते अपनी आवाज़ को ऊंचा करें, मैं उन्हीं की आवाज़ सब इंटरनेशनल कम्युनिटी तक पहुँचा। राष्ट्रपति जी के बारे में क्या कहेंगी? वहाँ के जो राष्ट्रपति हैं वहाँ पर ही हैं, क्या वो निकल गए हैं? क्या पूरी जानकारी है आपके पास कोई? कौन राष्ट्रपति? अफ़गानिस्तान की जो सरकार थी, मौजूदा सरकार। अभी तो सरकार नहीं है, वो सरकार जो थे अभी कुछ नहीं कह सकती क्योंकि अभी तो वक्त है इसका, क्योंकि हम चाहते हैं कि क्लियर पता चले कि क्या हुआ कि सरकार ने
सब कुछ छोड़कर चले गए, या कि लोग कहते भाग गए या निकाल गए या मजबूर हो गए। 3 ऑप्शंस है, ये तो बाद में पता चल रहा है। अच्छा, आप कितने दिन वहाँ पर फंसी रही? क्या आपको डर का साया था? क्योंकि अगर बात करें, जो तालिबान थे उन्होंने सिख कम्युनिटी से बात करी, वहाँ पर रहने की अपील करी। क्या सिचुएशन थी उस समय? उस समय बिल्कुल एक सिचुएशन थी कि कुछ कभी पता नहीं चलता, क्योंकि फिर कहती हूँ ना सरकार थी ना गवर्नमेंट थी, हर कुछ हो सकता। डर इसका था कि हर कुछ भी हो सकता है, और जिन लोगों के साथ हुआ है। जब तालिबान के वहाँ पे हमारे कोई दोस्तों ने बताया, फ्रेंड्स ने, कि तालिबान के स्टेशन पुलिस जो अभी तालिबान के पास है, जिन लोगों ने शिकायत करने चले गए कि हमको तालिबान छेड़ते हैं, ऐसे वैसे करते हैं। वहाँ पे जो तालिब के कमांडर, उन्होंने कहा कि हमारे तालिबान कम है, हम नहीं कर सकते हैं सब पर कंट्रोल रखे, आप अपने सिक्योरिटी के खुद दिक्कत करो। अगर कुछ ना कुछ ऐसी बहुत सीरियस बात ही हो, ये फ़ोन का नंबर है, हम फ़ोन में लाओ, हम कुछ नहीं कर सकते। अच्छा, अभी वहाँ पर कितने सिख जो लोग हैं वो वहाँ पर फंसे हुए हैं? क्योंकि अगर आज की बात करें तो 3 गुरु ग्रंथ साहिब के स्वरूप भी जो है वो इंडिया आए हैं, और करीब 43 के आसपास जो है सिख लोग भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, जिनको 14 दिन के लिए क्वारंटाइन कर दिया गया है। 100 बंदे रह गए, और हमारे रिक्वेस्ट ये है कि उन्हीं के निकालने के लिए भी बिल्कुल बात हम सीरियस हो और जल्दी करेंगे, क्योंकि हो सकता है उन्हीं की जान ज़्यादा ख़तरे में हो जाए, क्योंकि गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की स्वरूप भी हुआ है। हमारी आखिरी उम्मीद जो थे, अभी भी गुरुद्वारे का बिल्डिंग है, वो भी हमारी उम्मीद है, लेकिन जब गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की स्वरूप हो गए तो दिल टूटा। उसके साथ हम संगत निकल गए, हम मीडिया में आ गए, सब कुछ कहा, बिना कोई पर्दा सब कुछ बताया। ये हो सकता है उन्हीं की जान के लिए बहुत ख़तरा हो। हमारे रिक्वेस्ट ये है कि जल्दी से जल्दी उनके निकालने के लिए। अच्छा, मेरा एक सवाल ये है कि जिस तरीके से आप वहाँ पर जिस तरीके से काम करते थे, क्या आप सब कुछ छोड़कर वहाँ से इंडिया आ गए हैं? जी बिल्कुल, हम सब कुछ छोड़कर, मैंने तो इतना भी मेरे पास टाइम नहीं था कि मैं अपनी वो जो मेरे यूनिवर्सिटी का, मेरे कॉलेज का, मेरे स्कूल का वो डिग्रीज़ जो थे, वो डॉक्यूमेंट्स जो थे, वो भी हमें रह गए। ऐसी हालात में हम निकल गए। सरकार ने हेल्प करी है, किस तरीके से देख रहे हैं आप? इंडियन सरकार ने, बिल्कुल मैं शुक्रिया करती हूँ इंडिया गवर्नमेंट के, भारत की सरकार के, मोदी जी साहब के, और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, इंडियन एयर फोर्स के, जो हमें बहुत सेफ फ्लाइट मिला। वो इंडियन संगत जो यहाँ पे है, और हमारे साथ मदद की पुनीत सिख चंदोक, जो हम 24 घंटे कांटेक्ट में थे। मैं सबकी शुक्रिया करती हूँ, हमें बहुत मदद मिली, हम यहाँ पे सेफ है। शुक्रिया। तो बिल्कुल, ये थी अनारकली अफगानिस्तान की सांसद, जिन्होंने नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी से खास बातचीत की। दिल्ली से कमल कुमार कंसल, नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी टीवी। जहाँ एक तरफ राजधानी दिल्ली में सोमवार को कोरोना के 17 नए केस सामने आए थे, तो वहीं अगले 24 घंटे में कोरोना के 39 केस सामने आए हैं। हालांकि राजधानी दिल्ली के अंदर अभी कोरोना की संक्रमण रफ्तार बेहद कम है, लेकिन दिल्ली सरकार दिल्ली के लोगों से लगातार कह रही है कि वो मास्क और कोरोना से बचाव के दूसरे उपायों को लेकर पूरी तरह से गंभीर रहें। दिल्ली में कोरोना वायरस के मामलों में कमी हो रही थी, लेकिन इसी बीच एक बार फिर केस बढ़ रहे हैं। कोरोना के 39 नए मामले पिछले 24 घंटे में सामने आए, जिसके बाद कुल मामलों की संख्या 1,43,07,485 हो गई। जबकि सोमवार को कोरोना के 17 नए मामले सामने आए थे। हालांकि कोरोना से ठीक होने वालों की संख्या बढ़ी है। पिछले 24 घंटे में 114 लोग ठीक हुए, जबकि सोमवार को सिर्फ 41 लोग ठीक हुए थे।
अब कुल ठीक होने वालों की संख्या 1,41,01,995 हो गई। इसी बीच कोरोना की संभावित तीसरी लहर के लिए की जा रही तैयारियों का जायजा स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने लिया। स्वास्थ्य मंत्री ने तीसरी लहर के प्रकोप से निपटने के लिए की जा रही तैयारियों के बारे में बताया कि 12,000 आईसीयू सहित 37,000 कोविड-19 बेड तैयार किए जा रहे हैं। आवश्यक दवाओं के साथ साथ मेडिकल ऑक्सीजन की क्षमता को भी बढ़ाया जा रहा है। बच्चों और बुजुर्गों के लिए दिल्ली सरकार विशेष इंतजाम कर रही है। सत्येंद्र जैन ने कहा कि राजधानी में 17 नए मामलों के साथ संक्रमण दर सोमवार को 0.04% थी। पिछले 3 दिनों से कोई मौत दर्ज नहीं हुई। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार तीसरी लहर का मुकाबला करने के लिए सभी आवश्यक व्यवस्था कर रही है। 12,000 आईसीयू सहित 37,000 कोविड-19 बेड स्थापित किए जा रहे हैं। पर्याप्त रूप से ऑक्सीजन और आवश्यक दवाओं के उत्पादन पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। दिल्ली सरकार बच्चों और बुजुर्गों के स्वास्थ्य और सुरक्षा पर ध्यान देते हुए विशेष इंतजाम कर रही है। उन्होंने कहा कि हम दिल्ली में कोविड-19 की स्थिति की लगातार निगरानी करते हुए अन्य राज्यों की स्थिति पर भी नजर रख रहे हैं, जहां स्कूल खोल दिए गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, नवोदय टाइम्स, नई दिल्ली। तो ये थी दिल्ली एनसीआर से जुड़ी वो अहम खबरें जिन्हें आपके लिए जानना था बेहद जरूरी। देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी ग्रुप। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।